नमस्कार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ के द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही फेसबुक लाइव की श्रृंखला में मैं डॉक्टर अनामिका सिन्हा आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। आज की इस श्रृंखला में हम बात करेंगे इग्नू के द्वारा जुलाई 2025 सत्र में संचालित किए जाने वाले पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यानी स्नातकोत्तर डिप्लोमा के विषय में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1985 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से की गई थी, यह विश्वविद्यालय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य था उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना। ऐसे वे सभी विद्यार्थी जो किसी वजह से अपनी उच्च शिक्षा को पाने की अभिलाषा को पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, वे कहीं कार्यरत है या वो कहीं प्रोफेशनल है और या वे गृहिणी है, ऐसे वे सभी विद्यार्थी जिनके मन में उच्च शिक्षा पाने की ललक है, उनके लिए उच्च शिक्षा के द्वार इस विश्वविद्यालय के माध्यम से खोले गए हैं। यह विश्वविद्यालय 1985 से लेकर आज तक लगातार अपने उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को गति प्रदान कर रहा है और मुझे आपको बताने में ये बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस विश्वविद्यालय को न केवल नैक के द्वारा A++ का एक्रेडिशन प्राप्त है, पर इसके साथ ही इसको हाल में ही नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में लगातार दूसरी बार ओपन यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरी में प्रथम स्थान भी प्राप्त हुआ है। यह विश्वविद्यालय मुक्त, दूरस्थ और डिजिटल मोड से अपने विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करता है। इसमें प्रवेश के नियम अत्यंत ही लचीले हैं। किसी अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए। कुछ विषयों को छोड़ करके किसी भी विषय में प्रवेश के लिए कोई न्यूनतम परसेंटेज की आवश्यकता नहीं है। बीएड, बीएससी नर्सिंग या कुछ अन्य कार्यक्रमों को छोड़ करके सीट्स की लिमिटेशंस नहीं है। आपको प्रवेश लेने के लिए किसी प्रकार के टीसी और माइग्रेशन को देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके साथ ही साथ आप अपने कार्यक्रम को अपने स्थान, अपने पेस और अपने आवश्यकता के अनुरूप पूर्ण कर सकते हैं। ऐसा लचीलापन भी इस विश्वविद्यालय के द्वारा अपने विद्यार्थियों के लिए ऑफर किया गया है। इसकी फीस बहुत ही न्यूनतम है और जो फीस आप देते हैं उसी में आपको आपका स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि किसी भी विषय के श्रेष्ठतम विद्वानों के द्वारा लिखा गया है। इस अध्ययन सामग्री को इतने सरल भाषा में लिखा गया है कि लगता है कि शिक्षक आपसे रूबरू होकर के किताबों के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। आपको विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के द्वारा फेस टू फेस माध्यम में एकेडमिक सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है और साथ ही साथ आपके प्रयोगात्मक कार्य यानी कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स को भी आपके स्टडी सेंटर के माध्यम से कंडक्ट कराया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं इग्नू के परास्नातक कार्यक्रमों के विषय में। तो यहाँ पर मुझे बताने में बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि वर्तमान में जुलाई 2025 सत्र में इग्नू के 21 विद्यापीठों के माध्यम से 66 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम इग्नू के द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में प्रवेश लेने की जो अहर्यता है वह स्नातक उपाधि उत्तीर्ण होना है, यानी कि आपने 10+2 पास करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री अगर अर्न की हुई है तो आप इग्नू के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। विभिन्न विद्यापीठों के माध्यम से जो कार्यक्रम ऑफर किए जा रहे हैं
उन कार्यक्रमों को पूर्ण करने की में भी विश्वविद्यालय ने लचीलापन प्रदान किया हुआ है। इन विश्वविद्यालयों को इन कार्यक्रमों को पूर्ण करने की जो न्यूनतम अवधि है वो 1 वर्ष की है, जबकि इसको विद्यार्थी अधिकतम 3 वर्षों में पूर्ण कर सकते हैं इग्नू के लचीलेपन के नियम के अंतर्गत। मैं कुछ कार्यक्रमों के विषय में चर्चा करूंगी जिन्हें विभिन्न विद्यापीठों के द्वारा ऑफर किया जा रहा है। सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के द्वारा ऑफर किए जा रहे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट। साथ ही साथ विज्ञान विद्यापीठ के द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। ये डिप्लोमा कार्यक्रम न केवल आपका ज्ञानवर्धन करने के लिए तैयार किए गए हैं, बल्कि साथ ही साथ ये आपके अंदर कौशल का भी संवर्धन करते हैं। ये आपके अंदर ऐसे स्किल्स को इनकलकेट करते हैं, ऐसे स्किल्स को बढ़ाते हैं जिनके माध्यम से आप रोजगार पाने के लिए भी उपयुक्त हो सकते हैं। शिक्षा विद्यापीठ के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट जैसे कार्यक्रम ऑफर किए जाते हैं। इनको ये सभी कार्यक्रम 1 वर्ष की समय अवधि के हैं और इनको पूर्ण करके आपको शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को स्वयं को रोजगार प्रदान करने के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। कृषि विद्यापीठ के माध्यम से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनिमल वेलफेयर, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और फूड सेफ्टी और क्वालिटी मैनेजमेंट जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रम ऑफर किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ प्रबंधन विद्यापीठ यानी कि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे कार्यक्रम ऑफर किए जा रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम 1 वर्ष की समयावधि के हैं जिन्हें आप मैक्सिमम 3 वर्षों में पूर्ण कर सकते हैं। इसमें प्रवेश लेने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और इसके माध्यम से आप वो सभी कार्यक्रम जिसके माध्यम से आप प्रबंधन के क्षेत्र में उपयुक्त हो सकते हैं उसके विषय में आपको ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसकी शिक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में उपलब्ध है। इसके साथ ही साथ पत्रकारिता विद्यापीठ के अंतर्गत जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन में भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रम ऑफर किए जा रहे हैं। मानविकी विद्यापीठ के अंतर्गत संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, अमेरिकन लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, द नॉवेल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द नॉवेल, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ब्रिटिश लिटरेचर, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन राइटिंग फ्रॉम इंडिया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश जैसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए ऑफर किए जा रहे हैं जिनके माध्यम से आप मानविकी यानी कि लिटरेचर की फील्ड में भी अपने ज्ञान का संवर्धन कर सकते हैं। अगर विधि विद्यापीठ की बात करें तो विधि विद्यापीठ के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्रिमिनल जस्टिस जैसे विषय ऑफर किए जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एंड फाउंडेशनल स्टेट एजुकेशन जैसे कार्यक्रम भी विश्वविद्यालय के द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं। ये सभी प्रोफेशनल लेवल के कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से न केवल आपको ज्ञान प्राप्त होता है बल्कि आप अपने आप को एज अ प्रोफेशनल भी किसी भी फील्ड में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड लॉ, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल स्टडीज, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वेस्ट मैनेजमेंट,
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजास्टर डिस्टेंस एजुकेशन जैसे कार्यक्रम भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की फील्ड में अपने विद्यार्थियों के लिए इस विश्वविद्यालय के द्वारा ऑफर किए जाते हैं। ये कुछ ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल के कार्यक्रम थे जिनको विश्वविद्यालय के द्वारा ऑफर किया जा रहा है और इनके माध्यम से विद्यार्थी न केवल अपने ज्ञान का बल्कि अपने कौशलों का भी संवर्धन कर सकते हैं। इन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में प्रवेश लेने के लिए प्रक्रिया बहुत ही आसान है। ऑनलाइन माध्यम से कोई भी अभ्यर्थी अपने घर बैठे ही इन कार्यक्रमों में प्रवेश ले सकता है। यदि आप इन कार्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं तो प्रवेश लेने के लिए आपको हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट यानी कि www.ignu.ac.in पर जाना है और वहां पर जाकर के आपको जो है लिंक पर क्लिक करना है जिसका नाम है एडमिशन इन ओडीएल प्रोग्राम और उसके बाद आप ओडीएल प्रोग्राम में जब जाएंगे तो आपको ओडीएल प्रोग्राम में प्रवेश करने का लिंक प्राप्त हो जाएगा। इस लिंक के माध्यम से इसलिए ignuadmission.samarth.edu.in इसके माध्यम से आप सबसे पहले आप जब इस पेज पर आएंगे तब इस पेज में आने के पश्चात यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना स्वयं का रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करना है। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप अपना यूज़र नेम बनाएंगे। यूज़र नेम बनाने के बाद आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अनुरूप अपना पूरा नाम डालना है। उसके बाद अभ्यर्थी को अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन के समय अपनी ईमेल आईडी को एंटर करेंगे तो वो ईमेल आईडी आपकी स्वयं की ईमेल आईडी होनी चाहिए। उसके बाद आपको दोबारा से अपनी ईमेल आईडी को एंटर करना है, पासवर्ड क्रिएट करना है और उसके पश्चात अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। जब आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें तो यहाँ पर भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि यह मोबाइल नंबर भी आपका स्वयं का होना चाहिए ताकि क्षेत्रीय केंद्र या विश्वविद्यालय के द्वारा अगर आपको SMS के माध्यम से कोई सूचना प्रदान की जा रही हो तो वो डायरेक्टली आप तक ही पहुँचे। वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के बाद जब आप रजिस्टर के लिए क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम इग्नू में एडमिशन के लिए हो जाता है। यही जब आप अपने होम पेज पर आएंगे एडमिशन के यानी कि ignuadmission.samarth.edu.in तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स में प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन की जानकारी भी मिल जाएगी। अगर आप इन प्रोग्राम्स के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं यानी कि इनमें प्रवेश लेने की अहर्यता, इसमें न्यूनतम अवधि, अधिकतम अवधि, इसके साथ ही साथ इसकी फीस और किन किन क्षेत्रीय केंद्रों पर और अध्ययन केंद्रों पर यह कार्यक्रम ऑफर किया जा रहा है तो प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन के लिंक के माध्यम से आप इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके पश्चात आप जब इसमें प्रवेश लेने के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ रखना है। सबसे पहले तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, इसके बाद आपके पास आपका स्कैन्ड फोटोग्राफ होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड प्लेन हो। फिर आपके पास आपका सिग्नेचर स्कैन होना चाहिए। आपके पास आपके रेलिवेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपी में होने चाहिए। यानी कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रवेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जो है आप स्कैन करेंगे। पहले हाई स्कूल का यानी 10th क्लास का, फिर क्लास 12th का मार्कशीट आप स्कैन करेंगे ओरिजिनल और उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट या डिग्री आप स्कैन करेंगे प्रवेश के लिए अप्लाई करने के लिए। फिर आपके पास अगर आप ऐसे किसी कार्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं जिसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए स्कैन कॉपी में। जिस कैटेगरी के अंतर्गत आप अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी स्कैन कॉपी में आपके समक्ष होना चाहिए।
आप सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करेंगे। फिर उसके साथ ही साथ आप फीस भी ऑनलाइन माध्यम से पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से। तो इन सारी चीज़ों को आपको तैयार करके अपने पास रखना है। आप जब एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके समक्ष पेज ओपन होकर के आएगा, जिसमें आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज आपके समक्ष आएगा। आपके पास कंट्रोल नंबर होगा, उसके साथ ही आप जब एंटर करेंगे तो सबसे पहले आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे, यानी कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पेरेंट्स या गार्जियंस का नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर आपको दोबारा से एंटर करना है, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। इसके साथ ही आप जब ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी एंटर कर लेंगे, तब फिर आप जब नेक्स्ट के क्लिक पे जाएंगे तो आपको अपनी DEB आईडी बनानी है। ये DEB आईडी डिस्टेंस एजुकेशनल ब्यूरो की आईडी है, और अपार आईडी के माध्यम से इस आईडी को आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास आपकी अपार आईडी नहीं है तो डिजी लॉकर में जाकर के आप इसकी अपनी अपार आईडी को क्रिएट कर सकते हैं, और उस अपार आईडी के माध्यम से आपकी DEB आईडी क्रिएट हो जाएगी। जब आपकी DEB आईडी क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद आप आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल के जिन प्रोग्राम्स में आप प्रवेश लेना चाहते हैं, उन प्रोग्राम्स को आप सेलेक्ट करेंगे। अपनी क्वालिफ़िकेशन को एंटर करेंगे, यानी कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रवेश ले रहे हैं तो आपकी क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन। आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी क्वालिफ़िकेशन है 10+2। आप मास्टर्स डिग्री के किसी कार्यक्रम में प्रवेश ले रहे हैं तो प्रवेश लेने की अहर्यता है ग्रेजुएशन। तो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को एंटर करेंगे, फिर आप कोर्स को सेलेक्ट करेंगे, आप अपना करस्पॉन्डेंस डिटेल्स डालेंगे, और फिर उसके बाद 7th लेवल पर आपको जिन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना किया है आपने, उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे अपने एडमिशन फॉर्म में। और इसके बाद जब आप अपना डॉक्यूमेंट पूरा अपलोड कर देते हैं, अपने सारे पेजेस को फिल इन कर देते हैं, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप आपके समक्ष आता है, वो है प्रीव्यू का। आप प्रीव्यू में जाकर के अपने फॉर्म को दोबारा से एक बार देख लें कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन उसमें दी हुई है, आपका नाम, आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका रीजनल सेंटर, आपका स्टडी सेंटर, ये सारी इंफॉर्मेशन सही है। आपने जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई करना चाहते थे, आपने उसी कार्यक्रम में प्रवेश लिया है। ये प्रीव्यू में जाकर के आपके लिए चेक करना बहुत आवश्यक है। तो आप प्रीव्यू में इन सब चीज़ों को चेक कर लेंगे। अगर आपको कहीं एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जब आगे आप प्रोसीड करेंगे तो आपको ऑनलाइन माध्यम से अपने फ़ीस को पे करना है। फ़ीस पे कर लेने के पश्चात आपका फॉर्म प्रोसेसिंग के लिए समर्थ पोर्टल पर आगे बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार आप ऑनलाइन माध्यम से इग्नू के किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रवेश लेने के लिए जो लिंक है वो है ignuadmission.samarth.edu.in। इसमें इस लिंक के माध्यम से आप इग्नू के द्वारा ऑफर किए जाने वाले ODL प्रोग्राम्स में प्रवेश लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ignuiop.samarth.edu.in के लिंक पर जाकर के प्रवेश के लिए अप्लाई करना होगा। तो इन प्रोग्राम्स में प्रवेश लेने की जो एलिजिबिलिटी है, जिनके विषय में हम बात कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल के कार्यक्रम, इन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी आपका ग्रेजुएट होना है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल के कार्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इससे आप 1 वर्ष के कार्यक्रम को पूर्ण कर लेते हैं, और उस 1 वर्ष के कार्यक्रम के माध्यम से न केवल आपको हाई क्लास स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है, बल्कि आप स्वयं को
एज अ प्रोफेशनल जिस भी फील्ड में आप अपना करियर बनाने के इच्छुक हैं, उस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, या काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी, या अर्ली चाइल्डहुड एंड फाउंडेशनल स्टेज एजुकेशन, या मैनेजमेंट लेवल के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रम जो बहुत ही कम समय में आपका करियर बनाने में आपको सहायता दे सकते हैं। तो इन कार्यक्रमों में प्रवेश लेकर के आप अपने न केवल ज्ञान का संवर्धन कर सकते हैं, बल्कि आप अपने कौशल का संवर्धन भी कर सकते हैं। वर्तमान में इग्नू में इन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल के कार्यक्रमों में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि आज की यानी कि 15 सितंबर 2025 की है। तो आप इन कार्यक्रमों में जल्द से जल्द प्रवेश लेने के लिए अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से इग्नू के लिंक वेबसाइट के माध्यम से जाना है। आपको ओडीएल प्रोग्राम्स के या ऑनलाइन प्रोग्राम के लिंक पर क्लिक करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो है अप्लाई करने के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। तो मैं यही अपेक्षा करती हूँ कि आप अपने करियर के लिए जिन भी ऐसे कार्यक्रम जिनके माध्यम से आप अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं, इसके विषय में अवश्य प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं आज के इस लाइव कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।